नेक्स्ट देखना बच्चा, एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। ब्रैकेट में हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो चेक करना, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में सपोज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी वजह से करंट किस तरफ होगा? इसकी वजह से करंट वुड बी क्लॉकवाइज। फ्रॉम वन साइड इफ द करंट इज क्लॉकवाइज, फ्रॉम द अदर साइड द सेम करंट इन द सेम लूप बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज था इट एक्वायर्स साउथ पोलैरिटी, एंड जिस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज था इट एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से करंट क्रिएट होगा, एंड करंट के फ्लो करने की वजह से डाइपोल्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। दैट मीन्स इट बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा करंट पे, और मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा एरिया पर। चलिए सबसे पहले करंट निकालते हैं। इफ ई इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, that is time to complete one rotation. Therefore current कितना होगा? rate of flow of charge, charge flowing upon time taken। तो ये आपको मिलता है I इज इक्वल टू E अपॉन टी। और देख लीजिए T कितना हुआ? वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो T कितना हुआ? T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये आपको मिलता है करंट। इसके बाद वो आपसे कहता है इफ स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। Therefore, pi r square is equal to capital A, that is equal to area of the orbit. तो स्मॉलर आपके पास क्या है? स्मॉलर आपके पास है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ऑर्बिट। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है करंट पर एज वेल एज एरिया पर। सो पुटिंग 3 and 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 1, ये रहा आपके पास करंट एंड दिस इज द एरिया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू ए। आई आपको मिला था E अपॉन टी, टी लिखा था आपने 2 पाई बाई ओमेगा। एरिया ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसल्ड, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज हाफ E ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमें मिलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, according to Bohr theory, angular momentum of a revolving electron, angular momentum of a revolving electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi. So angular momentum क्या था? एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के लिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम,
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे आप लिखते हैं टॉर्क, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। जो फोर्स की डायरेक्शन वो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, जो टॉर्क की डायरेक्शन वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर आपको मिलता है लीनियर मोमेंटम इनटू perpendicular distance. तो angular momentum of a revolving electron is integral multiple of h upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, represents the number of shell in which electron is revolving. तो यहां पर n हमारे पास नंबर ऑफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड वी नो लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। v कितना है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज nh अपॉन 2 पाई। यहां से आपको मिलता है ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में, पुटिंग 6 इन 4। ओमेगा आर स्क्वायर कितना? ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। यहां पे पुट कर दीजिए ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। सो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू हाफ e एंड ओमेगा आर स्क्वायर कितना? nh अपॉन 2 पाई m। यहां से आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज n इंटू EH अपॉन 4 पाई m। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चेक करना, E क्या था आपके पास? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट इज कांस्टेंट। H क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। M क्या था? मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। So m is equal to n into mu b, where mu b क्या आपके पास? Where mu b is equal to EH upon 4 pi m is a constant. This is a constant called Bohr magneton. ये constant है जिसको हम क्या बोलते हैं? Bohr magneton. If n is equal to 1, देन m इज इक्वल टू म्यू बी। अगर n 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटन। हेंस वी डिफाइन बोहर मैग्नेटन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट of a revolving electron due to its orbital motion in the first orbit। n को 1 पुट किया आपने, in the first orbit of हाइड्रोजन एटम। एक बार फिर देखिए, मेन बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू विच द करंट इज क्लॉकवाइज। फ्रॉम द वन फेज इफ द करंट इज क्लॉकवाइज इन द ऑर्बिट, फ्रॉम द अदर फेज द सेम करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरफ क्लॉकवाइज है एक्वायर्स साउथ पोलैरिटी, जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से दोनों पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा करंट पे, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द ऑर्बिट पे। तो चलिए सबसे पहले करंट निकालते हैं। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, यहां तक पहुंच जाओगे। इफ स्मॉलर आपके पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पाई आर स्क्वायर हुआ एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट। सो एम इज इक्वल टू आई कितना है? ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। एरिया ऑफ द ऑर्बिट कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ऑर्बिट इज पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसल, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर।
According to Bohr theory, angular momentum, linear momentum into perpendicular, angular momentum of a revolving electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो angular momentum is linear momentum into perpendicular is radius, integral multiple of h upon 2 pi, where n represent करता है 1, 2, 3 represents the number of shell in which electron is revolving. Now we know linear velocity क्या थी, radius into angular velocity. आपको यहां से ओमेगा आर स्क्वायर मिला एंड ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम. पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4, ओमेगा आर स्क्वायर को पुट कर दीजिए एन एच अपॉन 2 पाई एम. सो एम इज इक्वल टू एन इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम. ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं. इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटन. फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है देन m इज इक्वल टू म्यू बी. तो बोहर मैग्नेटन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. n को 1 पुट किया ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहां तक कंप्लीट करना. इसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ म्यू बी. वैल्यू ऑफ म्यू बी, बोहर मैग्नेटन कितना था आपके पास, बोहर मैग्नेटन इज ई एच अपॉन 4 पाई एम. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट्स, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 पर माइनस 34, 4, पाई इज 3.14, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पर माइनस 31. यहां से आपको बोहर मैग्नेटन की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू बोहर मैग्नेटन की वैल्यू आपको क्या मिलता है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.27 इंटू 10 पर माइनस 24. और देखिए यूनिट्स क्या होते हैं, आपको मालूम है बोहर मैग्नेटन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन करंट एंड इट डिपेंड्स ऑन एरिया. सो इसके यूनिट्स क्या हुए, एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो इट्स यूनिट्स आर एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो कंप्लीट करना बच्चे यहां तक.